हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल सडन हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट रीडिंग में मेरा जो थंबनेल था वो एक स्टॉर्म की एनर्जी थी और मैंने उस रीडिंग में बोला था कि स्टॉर्म, कोई बवंडर, कुछ बड़ा हो सकता है जो कि लॉसेस लेकर आएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आग से रिलेटेड मुझे एक ड्रीम आया था जो कि एक भयंकर आग थी और वो एक पॉजिटिव नहीं लग रहा था मुझे, उसकी एनर्जी एक नेगेटिव लग रही थी। सो आग से रिलेटेड देखिए, हमारे 2 जवान शहीद हो गए। राजस्थान में आग लगी, मिग का विमान जो हमारे इंडियन आर्मी का है वो वहाँ पर गिर गया और भयंकर रूप से आग लगी थी। 1 किलोमीटर तक उसका मलबा जल रहा था और आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये एक चीज़ मुझे लगा जो कि रेजोनेट करी है। और साथ ही साथ बिहार में 28 लोगों की मौत हो गई बिजली गिरने से। इस रीडिंग के जो मैंने लास्ट रीडिंग करी थी उसके 2-3 दिन बाद ये न्यूज़ आई कि 28 लोगों की मौत हो गई बिजली गिरने से, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और स्टॉर्म की इतनी बड़ी जो लॉस है वो यहाँ पर हमें हमारी कंट्री को बेयर करना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट रीडिंग में मुझे एक इंडिकेशन आया था और मैंने आप लोगों को सतर्क किया था। तो देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या दिखता है मुझे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। बिल्कुल मैं अपने ड्रीम्स हमेशा की तरह आप लोगों से शेयर भी करूँगी और आपको बताऊँगी भी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हों। तो बी अवेयर, सतर्क रहें। एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मैंने निकाल कर रखे हैं जो कि मैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग लूँगी। इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। और मेजर अरकाना से हमेशा की तरह मैं 5 कार्ड्स लूँगी और उससे हम देखेंगे कि कलेक्टिवली क्या हो सकता है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। सबसे पहले हम हमेशा की तरह टैरो से देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। महादेव हमें गाइड करेंगे, प्लीज़ गाइड करें महादेव। क्या हो सकता है ऐसा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो सडन हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। सो 1 बाय 1 हम लेंगे कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून। वाटर से रिलेटेड कुछ आपको न्यूज़ आ सकती है, सडन वाटर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको आ सकती है। मून रिप्रेजेंट वाटर, इमोशंस से रिलेटेड भी हो सकता है। आने वाले हफ्ते में कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट्स आपको देखने पड़ सकते हैं। मतलब आप अपने अंदर ही ऐसा लगेगा आप घुट रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे बैठाकर आप अपने दिल की सारी बातों को बोल सकें। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। मदर से रिलेटेड कुछ लोगों को न्यूज़ मिल सकती है कि मदर की तबीयत ख़राब है या मदर को कोई प्रॉब्लम है। तो मदर के अपने बहुत ख्याल रखें, हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, डाइट का बहुत ख्याल रखें। साथ ही साथ वाटर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। फिर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, या तो पैसों को लेकर, खर्च को लेकर, या किसी पर्सन को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उसे पकड़ कर जकड़ कर रखे हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो आपके हाथों से फिसल रहा है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। स्पेशली पेंटिकल्स, पैसे। पैसे ऐसी चीज़ हैं कि आप जितना उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे वो उतनी जल्दी खर्च होते हैं। तो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करें कि वो आपके घर में रुकें स्थायी रूप से। और यहाँ पर पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है। लव लाइफ में भी आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते में। मैरिड लाइफ में भी आपको किसी को खो देने का डर है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी को खो देंगे, तो आप उसे पहले ही जाकर पकड़ लें। कुछ इस तरह का आप में से कुछ लोगों का बिहेवियर हो सकता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए।
7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत समय से कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट अब नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही ताकत आएगी और उस ताकत से आप कई ऑब्स्टिकल्स को, कई विघ्न को हर लेंगे। मतलब आप या तो खुद हर लेंगे या भगवान हर लेंगे या आपके ऑब्स्टिकल्स पर आप विजय प्राप्त करेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके रास्ते में जो भी कांटे हैं उसके लिए आप बखूबी शक्ति से प्रहार करेंगे और उन सब जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको पार करेंगे। स्टैंड लेंगे अपने लिए, कोई डिसीजन लेंगे अपने लिए अपनी मर्ज़ी से। फिर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लाइफ में पैसों से, जॉब से, करियर से या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ से अनसेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ सकती है। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ही ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को ही प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, या मेरे को मेरे टैलेंट के हिसाब से या मेरे वर्क के हिसाब से सैलरी इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी होगी। तो आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, आपको सैड नहीं रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव बिल्कुल मत रहिए। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। हो सकता है कई लोगों के पास वो भी ना हो। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, ताकि आपका लैक शो ना हो और आपको उन चीज़ों में अबंडेंस मिले। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मनी स्पेल बाय एम सिंह यूट्यूब पे दिया है, ज़रूर से ट्राई कीजिए। फिर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा फ़ियर वाली एनर्जी में होंगे। किसी चीज़ का फ़ियर है, जैसे कि मैंने पहले कहा, पैसों को खर्च का फ़ियर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ़ियर है, अपने लवर या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का फ़ियर है, खो देने का डर है। वही फ़ियर यहाँ भी नज़र आ रहा है। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर, खौफ की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सारी सिक्योरिटी वेपन्स रखे हैं, उसके बाद भी आप डर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको धमकी दी है, किसी ने आपको कुछ वार्निंग दी है और आपको अंदर अंदर डर लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड है, बट कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों का सडन ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई नोटिस आया और आपका ट्रांसफ़र आपको, या आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, स्टेट या सिटी चेंज कर सकते हैं, या अब्रॉड जाने का भी काम हो सकता है। मतलब ओवर एंड ऑल स्विच की एनर्जी है। सडन शिफ्ट, सडन ट्रैवल, सडन स्विचिंग ऑफ लोकेशन, कुछ इस तरह का जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि इतनी जल्दी आपको यहाँ से ट्रांसफ़र मिल जाएगा, या आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, या बच्चों के स्कूल चेंज करने पड़ेंगे, या वॉट एवर सिचुएशंस। बहुत प्रॉब्लम होती है जब सडनली कुछ चेंज करना पड़ता है। यहाँ चेंज की एनर्जी है, सडन चेंज, लोकेशन से रिलेटेड स्पेशली। आप में से कुछ लोग सडन किसी सिचुएशन से मूव ऑन भी करेंगे, सडनली होगा ये। फिर हमारे पास है द हेरोफेंट। आप में से कुछ लोग किसी तरह के लीगल सिचुएशन में फंस सकते हैं, या अगर ऑलरेडी लीगल केस चल रहा है तो उसमें कोई रिज़ल्ट आ सकता है। कई लोगों की टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब लग सकती है, या लॉ फील्ड में कोई जॉब लग सकती है। साथ ही साथ या जज या कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको कोई रिज़ल्ट आ सकता है। साथ ही साथ शादी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है। मतलब सडनली आपके लाइफ में शादी का बॉम्ब विस्फोट हो सकता है, कि आपकी शादी तय की जा रही है, लड़के वाले या लड़की वाले देखने आ रहे हैं। इस तरह की बातें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। लास्ट कार्ड है एम्प्रेस। बहुत सारे लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ मिलेगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान कर सकते हैं सडनली, और आप ओपन कर सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेडली आप फूड से रिलेटेड कोई काम करेंगे, ग्रेन से रिलेटेड कोई काम करेंगे, फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या ड्रेस मटेरियल से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाले वीक में। लेट्स चेक कि मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। इसमें तो सभी भगवान की दया से सभी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं कलेक्टिवली क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स।
3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। सो मैं मैजिशियन को लूँगी, सबसे पहले मैजिशियन ही आया है, बाकी 2 को आना होगा तो वापस आ जाएंगे। 4 मोर कार्ड्स, हैंग्ड मैन, 3 मोर कार्ड्स, कलेक्टिवली अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, जजमेंट, 2 मोर कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है एंजल्स, दो कार्ड और 2 आ गए, चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम से है जस्टिस। जजमेंट को मैं क्लैरिफाई करूंगी, यहाँ पर जजमेंट क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जजमेंट क्यों आया है, कैसा जजमेंट होगा अनएक्सपेक्टेड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है, और जस्टिस भी आया है, यहाँ से भी जस्टिस है। डेफिनेटली यहाँ शनि की एनर्जी है, शनि से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ओके, डेथ, न्यू बिगिनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए ठीक है, तो कलेक्टिवली क्या चीज़ें हो सकती है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती है। पहली जो एनर्जी है वो है मैजिशियन की। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्पेशली यहाँ पर जो चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, सैड हैं, लोअर वाइब्रेशन में हैं, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। तो डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग किसी सिचुएशन में अटक सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अटके हुए हैं और इस सिचुएशन से आपको तुरंत निकलना है। आप निकलना चाहते हैं बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकता है। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। आप में से कुछ लोग करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग किसी बंधन से बाहर निकलने का निर्णय ले सकते हैं। किसी भी तरह का बंधन हो सकता है, किसी का डर का बंधन हो सकता है, किसी का रिश्ते का बंधन हो सकता है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, किसी अपने से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और उस प्रॉब्लम के बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच सकते हैं, मोस्ट प्रॉबली लीगली। ठीक। व्हील ऑफ फॉर्चून कई लोगों के लिए लक लेकर आ रहा है, लकी साबित होगा आने वाला समय, आने वाला हफ्ता आप में से कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, लव लाइफ में कमिटमेंट मिल सकती है, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है, फॉरेन जाने का योग बन सकता है, अब्रॉड की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लाइफ में कर्मा साइकिल एंड होगी, डेथ, कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, किसी भी तरह की बैड न्यूज़ हो सकती है, इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स, कैसी बैड न्यूज़। यहाँ पर कई लोगों के लिए एनर्जी आई है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आपका किसी से झगड़ा होगा और आपके लाइफ से वो पर्सन या वो रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि शादी में प्रॉब्लम दिख रही है, मैरिड लाइफ में झगड़ा बहुत बड़ा हो सकता है और डिवोर्स तक जा सकता है, तो सतर्क रहें। शादी को लेकर किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी यहाँ पे एनर्जी है। कई लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आपको दिक्कत में आ सकती है, आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड कोई बर्डन आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और उस चीज़ से आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो आने वाला हफ्ता थोड़ा सा आपके स्पेशली मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा हैवी जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बेफालतू के झगड़े में मत पड़िए और बेफालतू का शक मत कीजिए। शक एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे अच्छे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, तो शक मत कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है ओवर एंड ऑल। अब हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चैरियट का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोग सडनली कोई व्हील क्या कहते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स कुछ खरीद सकते हैं।
या आपको गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपने प्लान नहीं किया होगा, सडनली होगा जो भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है सडन कोई डिसीजन आप लेंगे। सडन मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स आप कोई सडन डिसीजन लेंगे। अग्रेशन में भी ले सकते हैं, सोच समझ कर लेने की एनर्जी नहीं है, मतलब सडनली लेंगे, क्विक डिसीजन होगा। जैसे कोई बात आपको पिंच की और आपने डिसीजन ले लिया, तो इस तरह के डिसीजन से थोड़ा सा बचिए। यहाँ पर एंजल्स की ये गाइडेंस है। ओवर एंड ऑल पूरी रीडिंग पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दें तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है फाउंडेशन, देन वी हैव फर्टिलिटी, देन वी हैव फ्रेंड एंड एनिमी, देन वी हैव immovable Himalayas, then we have accept your gifts, then we have the ancients, then we have dreams, then we have collaboration, and the last card is heart of compassion. Okay, सबसे पहले फाउंडेशन क्या है? आपका होमलैंड क्या है? जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया आपका फाउंडेशन है। इंडिया में भी आपका एक होम टाउन होगा, जैसे मैं बनारस से हूँ तो मेरा होमलैंड जो है वो बनारस है, ठीक है। तो आपकी फाउंडेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। हो सके तो अपने फाउंडेशन से जुड़े रहें, ठीक है। सेकंड कार्ड है फर्टिलिटी, जैसा कि मैंने आपको कहा कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है रिलेटेड विद यूनियन, रिलेटेड विद कमिटमेंट, रिलेटेड विद प्रेगनेंसी। तो ये कुछ चीज़ें आपको सुनाई दे सकती है, एंजल्स की ऐसी गाइडेंस है। फ्रेंड एंड एनिमी, समटाइम्स आपका माइंड अगर आपका फ्रेंड बन गया तो आप दुनिया जीत सकते हैं, बट अगर आपने अपने दिमाग को ही अपना दुश्मन बना लिया तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। तो अपने दिमाग से न लड़ें, जो आपका दिमाग आपको गाइड कर रहा है, जो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, उसको सुनना सीखें। इमूवेबल हिमालयाज़, कुछ लोग होंगे जो किसी राह पे चल रहे हैं, उसको कोई पलट नहीं सकता, वो अपनी जान दे देंगे, बट वो सत्य की राह अगर पकड़ लिए हैं तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो इमूवेबल हिमालयाज़ उन लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हिमालय को कोई हिला नहीं सकता, वैसे ही कुछ लोगों को अपने लाइफ में चलना है एक अडिग राह पे, मतलब वहाँ से कोई उसको हिला ना सके, कोई उसको गलत राह पे ना डाल सके, इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल की गाइडेंस है। अगर सब लोग इसको ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, आप में से कई लोगों के गिफ्ट्स अनलॉक होंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको कोई गिफ्ट्स दिए जाएंगे, चाहे वो आपके लाइफ में अबंडेंस हो, चाहे वो आपके लाइफ में ग्रोथ हो, चाहे वो आपके लाइफ में आपका इंट्यूशन हो, आपकी बात करने की शक्ति हो, आपके सोचने की शक्ति हो, किसी चीज़ में आपको कोई गिफ्ट ज़रूर दिया जाएगा, या आपका कोई टैलेंट हो, उस टैलेंट को आप बढ़ाइए। फिर है द एंशिएंट से रिलेटेड साधु संत महात्मा या पुरानी किताबों में कुछ लिखी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, जो कि या दुनिया के सामने आ सकती हैं, जो कि बहुत चेंज लेकर आएंगी। ड्रीम्स की एनर्जी है, आप में से कई लोगों को विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, इंटेंस ड्रीम्स आ सकते हैं। क्या ड्रीम्स आएंगे वो भी मैं आपको बता सकती हूँ काफ़ी हद तक। ज़्यादातर लोगों को ड्रीम्स में मुझे जो मैसेज आएगा मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा लोगों को बुआ दिखाई दे सकती हैं। बुआ मतलब आपकी फादर की सिस्टर, जो भी आप लोग कहते हो, हमारे यहाँ बुआ ही कहते हैं, या बहनें दिखाई दे सकती हैं। ड्रीम में आपको बहुत ज़्यादा स्वीट्स दिखाई दे सकते हैं। ड्रीम में आपको तिल का सपना आता है, तिल जिसको हम सिसमे कहते हैं, सिसमे सीड्स। ड्रीम में आपको कैट दिखाई दे सकती है, कैट या कैट की फैमिली। कैट किस कंडीशन में दिख रही है वो अलग बात है, बट कैट आप में से कई लोगों को दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों को स्नेक्स दिखाई दे सकते हैं। स्नेक्स में भी बहुत कंडीशंस होती हैं। स्नेक नॉर्मल है, स्नेक अलग कलर का है, स्नेक किस कंडीशन में है, स्नेक डेड है, स्नेक अलाइव है, स्नेक कपल है, या स्नेक अग्रेसिव है। सबकी अलग मीनिंग होती है, बट आपको स्नेक्स के ड्रीम आ सकते हैं। ड्रीम में आपको बहुत ज़्यादा कुछ उड़ते हुए नज़र आ सकता है, जैसे धूल मिट्टी, हवाएं चल रही हैं, पेड़ उड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जैसे स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की तरह एनर्जी आपको फील हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ड्रीम में
बहुत सारे लोगों को ड्रीम में मुझे एक विज़न यहाँ पर आ रहा है फॉरेन से रिलेटेड। जैसे फॉरेन की कोई रोड है, फॉरेन का कोई जगह है, फॉरेन का कोई टेंपल है, या फॉरेन का कोई प्लेस है जहाँ पर आप अननोन लोगों के साथ खड़े हैं। मतलब ऐसा आपको फील होगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, बट आप जिनके साथ हैं वो लोग अननोन हैं बिल्कुल। मतलब आप उन्हें देखे नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, इस लाइफ से रिलेटेड नहीं हैं। आप में से कई लोगों की ड्रीम में अननोन लोग डेफिनेटली आएंगे। ज़्यादातर ऐसे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो अननोन लोगों के रूप में आपको दिखाई देते हैं, या फिर समटाइम्स आपके पास्ट लाइफ रिलेशंस आपको नज़र आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ड्रीम में बहुत ज़्यादा मेहमान आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर ऐसा ड्रीम आता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी तरह का सैड न्यूज़ आ सकता है, कोई लॉस हो सकते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम में लिजर्ड दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को कपल बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। कपल बर्ड्स, कपल एनिमल्स, किसी भी चीज़ का कपल, मोर, मोरनी या पिजन या डव या कोई भी कपल। तो ये कुछ ड्रीम्स हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हफ्ते में। अगर इनमें से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको नज़र आता है तो ज़रूर से बताइएगा। हाँ, कुछ लोगों को लॉयन दिखाई दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयन की एनर्जी है। लॉयन या टाइगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रेग्नेंट वुमेन नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रीम्स मुझे चैनल हुए हैं, तो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर हफ्ते। सो अगर इनमें से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको नज़र आता है तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।